हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फेबल संगम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लेके आए हैं जिसका नाम है वंडर या आई वंडर। बहुत सारे बुक्स में ये आई वंडर के नाम से भी है और सिंपली वंडर के नाम से भी है और इसको लिखा है जेनी किर्बी ने। ये पोएम बहुत ही अमेजिंग है, कह सकते हैं कि हमारे चाइल्डहुड का बेस्ट पार्ट, बिकॉज इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि यार ऐसे क्यों होता है। कई दफ़ा हम अपने पेरेंट्स से भी ये सवाल करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे पोएट क्या क्या एज्यूम करता है, क्या सोचता है। सो आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। सो यहाँ पे पोएट क्या क्वेश्चन करता है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ या मुझे हमेशा से ये जानने की इच्छा होती है डिज़ायर होता है कि यार ये ग्रास का कलर ग्रीन क्यों होता है और विंड हमें कभी नज़र क्यों नहीं आता है। क्या आपने कभी सोचा है? Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? और बर्ड्स को किसने सिखाया नेस्ट बनाने को और ट्रीज़ को रेस्ट करने को किसने कहा? ट्रीज़ को रेस्ट करने का मतलब क्या है? ट्रीज़ क्या होते हैं, वो एक सर्टेन पोजीशन में रहते हैं ऑल द टाइम। जब छोटे से सीड से निकलते हैं तब से एक ही पोजीशन में होता है। तो पोएट क्या कहना चाहता है कि पेड़ कभी चलते हैं नहीं चलते हैं, तो उनको किसने कहा कि हमेशा रेस्ट पोजीशन में रहे। ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। और जब मून जब पूरा राउंड नहीं होता है, इट मीन्स जब वो हाफ रहता है, हाफ से भी कम रहता है, तब उसका मिसिंग पार्ट कहाँ जाता है? Who lights the stars when they blow out and make the lightning flash about? और जब स्टार्स बुझ जाते तब उनमें लाइट्स कौन डालता है? और जब बिजली चमकती है तो उनका फ्लैश कहाँ से आता है, कैसे बनता है? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? और रेनबो को स्काई में पेंट कौन करता है, कैसे आता है रेनबो? और जो फ्लफ़ी क्लाउड्स है, फ्लफ़ी मीन्स फेदरी लाइट, एकदम हल्के फुल्के लाइक कॉटन की तरह, और इनको आसमानों में बादल में इतने ऊपर में कौन लटका देता है? वाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज? और ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? दैट डैड नोज द डैड वोंट टेल मी इफ़ ही नोज। और ऐसा क्यों है, और आपको क्या लगता है कि डैड को पता होता है फिर भी वो हमें नहीं बताते हैं? ये चैप्टर, ये जो पोएम है, ये हमें क्या बताती है? ये हमारे जो चाइल्डहुड बच्चों के मन में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, जिनके आंसर्स उनको नहीं पता होता और वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं, बट उनको आंसर्स नहीं मिलते। तो ये उस हिसाब से पोएम को रिप्रेजेंट किया गया है, बच्चों के थॉट को। और ऐसा नहीं है कि इनके आंसर्स नहीं है, इनके अगर हम देखा जाए तो इनके साइंटिफिकली आंसर्स हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, हम लोग ग्लॉसरी सेक्शन देखते हैं। वंडर मीन्स डिज़ायर टू नो समथिंग, फिर क्यूरियस, जानने की इच्छा होना। ब्लो आउट अ सडन लॉस ऑफ एयर, फ्लैश अ सडन ब्रीफ बस्ट ऑफ लाइट, फ्लफी बीइंग लाइट एंड सॉफ्ट। एक्सरसाइज में आते हैं रीडिंग स्किल्स। कैन यू गिव आंसर्स टू क्वेश्चंस दैट आर इन पोएट्स माइंड? पोएट के वंडर्स को क्या आप आंसर कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड द नेस्ट? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, बर्ड्स को नेस्ट बनाना किसने सिखाया? एनी ओपिनियन? क्या चल रहा है आपके मन में, क्या लगता है? बेसिकली सिंपल सा आंसर है। क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ों को आगे ले जाना सीखते हैं। बेसिकली छोटी सी बात है, बर्ड्स की मदर ने उनको सिखाया कि आगे आपको कैसे काम करना है, कैसे प्रोसेस करना है। इसके आंसर्स बहुत से हैं। साइंटिफिकली हम देखे जाए तो साइंस के नज़रिए से हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है और आंसर्स है। जब आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं। व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, जब मून पूरा राउंड नहीं होता है, गोल नहीं होता है, हाफ रहता है या उससे कम रहता है, या मून किसी किसी दिन नहीं रहता है,
तो उसका बाकी का हिस्सा कहाँ चला जाता है? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिएगा। एंड हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई? और स्काई में रेनबो कौन पेंट करता है? कहाँ से आता है रेनबो? व्हाट डू यू थिंक? ओके, राइटिंग सेक्शन में आते हैं। कंप्लीट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम। सो ईजी, आप खुद भी कर सकते हैं और मैंने किया हुआ है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। मैं रीड आउट करती हूँ, आप सुनिए। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड द नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट? Second one, oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Third one, who lights the star when they blow out and makes the lightning flash about? Who points the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Yes, so interesting. Complete the following letter by using the words from the poem. इसको आपको कंप्लीट करना है। पहला बनेगा आपका वंडर, WONDER, एंड रेन, उसके बाद रेनबो, RAINBOW, फिर MOON मून, BIRDS बर्ड्स, WIND वेन, और लास्ट में TREES ट्रीज। उसके बाद है वोकेबलरी। इसमें आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स को मिला के कंपाउंड वर्ड बनाना है। लाइक यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ड्स को कंबाइन करके कंपाउंड वर्ड बनाना है। सो न्यूज़ प्लस पेपर इज इक्वल टू न्यूज़पेपर, पैन प्लस केक पैनकेक, बाथ प्लस रोक बाथरोब, बटर प्लस फ्लाई बटरफ्लाई, स्ट्रॉ प्लस बेरी स्ट्रॉबेरी, टूथ प्लस पेस्ट टूथपेस्ट, बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल। सो इसी से हमारे ये जो पोएम है ये हमारा ख़त्म होता है। आपको ये पोएम कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी आप डेफिनेटली कमेंट करके पोस्ट करें और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल देखते रहें। थैंक यू।